श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए इतना फोर्सफुली क्यों कहा जाता है, गुरुजन क्यों कहते हैं? जो भक्ति से, भावना से जुड़े हुए हैं वही इस बात पर इतना प्रेशर क्यों डालते हैं दोस्तों? राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और काफ़ी विलम्ब हुआ मुझे वीडियो बनाने में। आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं, पहले उनका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। किस बात का? सिर्फ सुनने का, कि आप मेरी बात को सुने और समझें। आज मैं बहुत ख़ास बात करने जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना तो होगा कि पूरा संसार ही परेशान है, जीवन में जो परेशानियाँ हैं उनसे, परिस्थितियों से। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, जीवन में कहीं ना कहीं उनके इश्यूज आ ही रहे हैं, वो भी परेशान है। गरीब व्यक्ति है, वो भी परेशान है। परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, जीवन को संवारने के लिए अगर ज्ञान की ज़रूरत पड़े तो आज के टाइम पर गुरु लोगों की भी कमी नहीं है। इन सभी गुरुजन के माध्यम से आप ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान तो ले ही रहे हैं। अब आप लोग अगर एक वीडियो भी उठाकर देख लें, कितना ज्ञान मिल रहा है और कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग गुरुजनों का ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, फिर भी जीवन संवर नहीं रहा है। 50% लोगों का जीवन संवरता है, 50 का नहीं संवरता। 50% लोगों वो होते हैं जो अपने जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको फॉलो करते हैं। देखिए, किसी की भी बात को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर सिर्फ सुन लेने से या उसको समझ लेने से काम नहीं बनता है। समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारें, उसको फॉलो करें। जब आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें होने लगती हैं। विश्वास के साथ करें तो आपका जीवन अवश्य संवर जाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। ख़ास बात जो मैं बता रही थी आप लोगों को दोस्तों, वो ख़ास बात ये है, जीवन को संवारने की जो बागडोर है वो आप अपने हैंड में लीजिए, अपने ही हाथ में ले लीजिए। अपने जीवन को स्वयं संवारिए, स्वयं ठीक करिए। और आप कर सकते हैं। करना कैसे है? उसके लिए आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को संवारने के लिए, ठीक करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं या किसी दूसरे से सहायता मांगते हैं, ज्ञान भी मांगते हैं ना, तो भी आपको वह ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु आपको समझ कुछ आने वाला नहीं है। मैदान में खुद ही उतरना पड़ता है, तब समझ आता है कि जंग, युद्ध, लड़ाई सब किस प्रकार है और हमें इसमें कैसे जीतना है। किसी पर निर्भर नहीं रहिए। देखिए, जितने भी कथावाचक होते हैं, गुरुजन होते हैं, पंडित लोग होते हैं या एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, जो आपके शरीर को बताते हैं कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। स्वास्थ्य में ही आता है आपका मेंटल पीस, मानसिकता। उसके भी काफ़ी सारे उपाय बताए जाते हैं। क्या मेडिटेशन करें, ये करें, वो करें, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बताई जाती हैं। बट सब कुछ सुनना और उसे समझना, समझने के बाद आप जब महसूस करने लगेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आप उसको फॉलो करेंगे। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, समझाया जा रहा है, ज्ञान बांटा जा रहा है, सभा लगी है। सभा में कितने लोग बैठे हैं? 100 लोग बैठे हैं। आपको देखने को मिलेगा 100 लोगों में से 50% लोग ही उस चीज़ पर अमल कर पाते हैं, उस बात को कर पाते हैं। 50% लोग क्यों नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, उन बातों को वहाँ सुने और घर जाते जाते रास्ते में ही भूल गए। ठीक है, सुनने गए थे, सुन लिया। ऐसा नहीं होता है। ये जो 50% लोग हैं ये सिर्फ सुनते हैं, उसको समझते नहीं है, और समझ लिया तो महसूस नहीं करते। कोई भी बात है, मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, मैंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है दोस्तों,
वो यही बात है जो ख़ास बात है कि हम जब कोई भी बात या कुछ भी ऐसा अपने आस-पास सुनते हैं, देखते हैं, उसको हमें समझना चाहिए और समझने के साथ-साथ महसूस भी करना चाहिए। फ़ॉलो हम तभी कर पाएँगे जब हम उस बात को महसूस कर पाएँगे। अगर आप उसको समझेंगे नहीं, किसी भी बात को, किसी भी ज्ञान को, तो आपका मन जो होता है वो अलाउड ही नहीं करेगा आपको उस पर कार्य करने के लिए, उसको फ़ॉलो करने के लिए। इसलिए दोस्तों, कोई भी बात है उसको सुने, समझें, फ़ील करें। फ़ील करने के बाद तो ऑफ़ कोर्स से आप उसको फ़ॉलो करेंगे। तो ये तो बात थी फ़ॉलो करने की कि जब आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर आपके कोई भी गुरुजन हैं, वो आपको बार-बार कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए। उसको मैं बताती हूँ, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन को ठीक करने के लिए पहले ठीक करने होते हैं अपने कर्म। कर्म ठीक होते हैं मानसिकता से। हमारी मानसिकता जैसी होती है ना, मन वैसा ही अलाउड करता है कि आप ये करें, वो करें। इसलिए अपनी मानसिकता को अच्छा करने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए, जिसका मेंटल पीस बहुत हेल्दी है, वो बहुत ही अच्छे बातें करता है, पॉजिटिव बातें करता है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति का जो माइंड है ना, बहुत हेल्दी है, मन भी बहुत हेल्दी है। तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद आप जो ठीक करने वाले हैं अपने जीवन में, वो है फर्स्ट नंबर पे आपका कर्म। सबसे पहले कर्म ठीक हो जाते हैं, आपका जो मानसिकता है वो चेंज हो जाती है, और जब मानसिकता चेंज होगी दोस्तों, तो मन अपने आप ही बदल जाता है। मन को बदलने से स्थितियाँ बदली नज़र आती हैं। कठिन स्थिति भी है, उसमें आप जो गहराई से समझेंगे तो वो परिस्थिति आपको अच्छी स्थिति लगने लगेगी। इसलिए भगवत गीता को पढ़ने के लिए कहा जाता है, और अपने जीवन में ज़रूर पढ़ें दोस्तों, शुरू कर दें। अगर आपको पूरे डे में थोड़ा भी समय मिलता है दोस्तों, तो अपने जीवन को संवारने के लिए सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, मैं अब श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ूंगी, उससे रिलेटेड, उसके श्लोक से रिलेटेड वही सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ। आगे के जितने वीडियोस आएंगे मेरे, वो सारे वही होने वाले हैं। अगर आपको समय मिलता है, अच्छी बात है, आप सेल्फ खुद से पढ़ें। जो भी संसार की समस्या है उसका निदान है भगवत गीता में। हर चीज़ को समझना शुरू कर दीजिएगा। उसके लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ना पड़ेगा, आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, और फिर आगे निश्चय करें, डिसीज़न लें। हो सकता है दोस्तों कि मेरे वीडियो बनाने में कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ मिस्टेक्स रह जाती होंगी, कुछ चीज़ें वीडियो की क्वालिटी पर अगर ध्यान दें तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाता हो, लेकिन जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान मैं प्राप्त करती हूँ, वो सब मैं आप लोगों में साझा करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि अपना जो ज्ञान है उसको बांटते रहना चाहिए। जितना ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो सारा ज्ञान आपको बांट देना चाहिए। इस जीवन के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में जितना मैं जान रही हूँ, आज की डेट में जान पा रही हूँ, वो सब मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों में साझा करती हूँ। इतना जो मैंने आप लोगों को बताया है उस पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, और ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप आगे भी शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। एक शेयर तो दोस्तों ज़रूर से कीजिएगा। आगे की जानकारी मैं लेकर बहुत जल्दी फिर से प्रेजेंट होंगी। थोड़ा मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है दोस्तों, फिर भी मैं पूरी कोशिश करके वीडियोस लेकर आती हूँ। टाइम ज़्यादा लग जाता है, और आप लोगों ने सीन किया मेरा वीडियोस एंड तक, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।